बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी, आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है उर्दू की नई वीडियो के साथ। और पिछली गज़ल हमने एक की जी, तो दूसरी गज़ल जो है ये हम कर रहे हैं और ये है जिगर मुराद आबादी साहब की ये गज़ल है। जमात दहम के लिए ज़ाहिर ये सेकंड गज़ल है और इसकी हमें तशरीह जो है वो समझनी है और थोड़ा बहुत जो है वो जिसने गज़ल लिखी है यानी जिगर मुराद आबादी साहब, उनका थोड़ा सा तारुफ़ जो है वो हमें करना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो शायर का तारुफ़ हम लिख रहे हैं जी। इनका असल नाम जो है क्या था जी, सिकंदर। ठीक है, असल नाम सिकंदर था। और आपको पता है कि शायर जो है अपना तहल्लुस लिखते हैं, तो इन्होंने अपना तहल्लुस जो है क्या लिखा था, जिगर। तो जिगर के नाम से ही फिर उन्होंने शोहरत जो अभी ज़ाहिर है हासिल करनी थी। बनारस इंडिया में शहर है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर हिजरत कर गए, वहाँ से चले गए। ठीक है, और कहाँ चले गए जी, मुरादाबाद। और इसीलिए फिर इनका नाम जिगर मुरादाबादी। ठीक है, जिगर यहाँ से और मुरादाबाद यहाँ से, तो जिगर मुरादाबादी इनका नाम जो फिर मशहूर हो गया। इब्तदाई तालीम जो है घर से ही हासिल की। ठीक है, और ज़ाहिर है ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की, आला तालीम नहीं हासिल कर सके, लेकिन चूँकि शेर व शायरी का शौक़ था तो इसलिए अपनी शेर व शायरी को उन्होंने जारी रखा। और वालिद साहब भी शेर व शायरी करते थे, बहुत मशहूर शायर थे, तो इसलिए, और इवन के दादा भी इनके शायर थे। तो चूँकि शायरों का ही घराना था तो इसलिए बड़े आराम से ये शायरी में आगे निकल आए। और दूसरा इनमें पॉइंट ये था कि मज़हब की तरफ इनका बड़ा रुझान था। ठीक है, रिलीजन जो है, मज़हब, और हज भी किया हुआ था इन्होंने, और वहाँ पे बैठ के उन्होंने काफ़ी नातें भी लिखी। सो मज़हब की तरफ भी इनका एक रुझान था। और एक बड़ी बात ये थी कि मुशायरों में ये बड़े मकबूल थे। मुशायरों के अंदर इनका जो नाम था बड़ा इनको शौक़ से सुना जाता था। और एक तो वजह वही बात कि इनकी शायरी अच्छी होती थी, और दूसरी बात ये कि अपने जो शेर हैं ये तरन्नुम के साथ पढ़ते थे, यानी जैसे कि आप गा रहे होते हैं, तो एक तरन्नुम उनका अच्छा था, तो फिर लोग इनको सुनना जो है वो पसंद करते थे। और ये तीन इनकी तसीफ़ जो हैं ये हमारी बुक में लिखी हुई हैं। आतिशे गुल है, दागे जिगर और शोलाए तूर। तो ये तीन इनकी तसानीफ़ हैं जो हमारे पास हैं। चलें जी, अब इनकी शायरी की तरफ चलते हैं। तो पहला शेर क्या है जी, लिख रहे हैं, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। अब इसमें ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये एक किस्म का ना मुआशरे की जो बातें हैं वो यहाँ हमें समझा रहे हैं कि सोसाइटी में, मुआशरे के अंदर हम किस तरह से रह रहे होते हैं। कि आम रूटीन में आदमी आदमी से मिल रहा है, यानी इंसान इंसान से मिल रहा है, कोई भी इंसान दूसरे इंसान से मिलते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि हमारे दिल नहीं मिलते, दिल मगर कम किसी से मिलता है। तो दिल मिलने का मतलब ये है कि आपस में हमारी प्यार मोहब्बत जो है वो खलूस जो है वो नहीं है हमारे अंदर, और ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो ये मेन चीज़ है कि हम मिल तो रहे हैं, आपस में बातचीत भी हो रही है, मेल मुलाकात हो रही है, लेकिन असल जो भी हो रही है, मेल मुलाकात हो रही है, लेकिन असल जो प्यार मोहब्बत खलूस होना चाहिए रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ठीक है, वो हमारे अंदर नहीं है, कम होता जा रहा है। तो ये शायर यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात आपने यहाँ ये याद रखनी है कि आदमी आदमी से मिलने का मतलब इंसान का इंसान से मिलना, और दिल मगर कम किसी से मिलता है, दिल मिलने का मतलब कि क्या हुआ कि प्यार मोहब्बत खलूस जो है ये हमारे अंदर अब कम हो रहे हैं। अगले शेर पे चलते हैं जी। अगला शेर कहते हैं, भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। यहाँ बेसिकली वही बात है कि शायर अपने महबूब की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। और इसमें सितम एक लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं। सितम जो है वो जुल्म को कहते हैं, जुल्म व सितम जैसे वो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई आपके ऊपर मुसीबतें डाल रहा है। तो बेसिकली जहाँ चूँकि शायर अपने महबूब का जिक्र कर रहा होगा तो शायर यही कह रहा है कि मेरा महबूब जो है वो मेरे ऊपर बहुत जुल्म व सितम करता है। जुल्म व सितम यही होते हैं कि वो अपने उस बंदे से मिल नहीं रहा। ठीक है, उसकी तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे रहा, उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे रहा। यही जुल्म होते हैं उसके। वैसे वो जुल्म वो छुरी लेकर नहीं उसके पीछे चढ़ रहा। सो बेसिकली यही है कि वो जुल्म उसका यही है कि उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा होता, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं शायर को मिल रहा होता। ठीक है,
और वो कहता है कि मैं उसके सारे ये सितम भूल जाता हूँ। कब भूल जाता हूँ? वो कुछ इस सादगी से मिलता है कि जब भी वो मिलता है तो मैं उसको देखते ही जो है आप उसके जो जुल्म सितम है वो भूल जाता हूँ। और वो बंदा इस सादगी से इस तरीके से मिल रहा होता है कि उसको अपने सितम याद ही नहीं होते कि मैंने इस बंदे के ऊपर इतने जो हैं वो जुल्म सितम किए हैं। तो कहते हैं कि चूँकि उसको याद नहीं है तो फिर मैं भी भूल जाता हूँ। और वो जो उसके साथ वसल के लम्हात हैं, क्योंकि वो मुझे मिल रहा है तो मुझे राहत और खुशी नसीब हो रही होती है, तो मैं फिर वो पिछली चीज़ें भूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये इसको हम ज़ाहिर है समराइज़ करके लिख देंगे। आगे चलते हैं। तीसरा शेर, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। ये सिंपल सी चीज़ है, इसको बंदा समझ सकता है कि शायर अगेन अपने महबूब की तारीफ़ कर रहा है बेसिकली। और वही बात कि महबूब की तारीफ़ जो है वो शायर डिफरेंट तरह से करते हैं। कभी उनके बालों की तारीफ़ें हो रही होती हैं, जुल्फ़ों की तारीफ़ें हैं, कभी दांतों की तारीफ़ें हैं, कभी होंठों की तारीफ़ है, एंड सो ऑन, डिफरेंट चीज़ों की तारीफ़ें बयान कर रहा होता है। तो यहाँ बेसिकली हंसी की बात कर रहा है कि मेरा जो महबूब है वो इतना प्यारा हंसता है या इतना अच्छे तरीके से हंसता है कि वो जो फूलों के रंग हैं वो मुझे उसके अंदर नज़र आते हैं। कि जैसे बागों में फूल खिल जाते हैं, तो जब मेरा महबूब हंसता है तो मुझे लगता है कि बाग जो हैं उसके फूल खिल रहे हैं और बाग के जो फूल हैं उनको डिफरेंट रंग जो हैं उनको मिल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसकी हंसी की तारीफ़ बयान की जा रही है। आगे चलते हैं। चौथा शेर, सिलसिला फितनाए क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। अब यहाँ ये दो वर्ड हैं। सिलसिला ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को कि जो एक चीज़ चल रही होती है, और फितनाए क़यामत ज़ाहिर है क़यामत का जो मंज़र होगा, क़यामत का जो एक हौलनाकी है क़यामत की, बेसिकली उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि क़यामत का जो है एक अनयूजुअल एक चीज़ होती है। ठीक है, एक गैर मामूली एक चीज़। तो तेरी खुशकामती बेसिकली उसके लंबे होने को कह रहा है। कामत होता है लंबा होना, और खुशकामत मीन ज़्यादा लंबा होना। यानी यहाँ फिर महबूब के लंबे होने की तारीफ़ बयान की जा रही है कि मेरा महबूब इतना लंबा है कि वो उस शायर ने उसको कहा, बेसिकली तशबीह है कि शायर उसको तशबीह दे रहे हैं क़यामत के फितने के साथ कि तुम इतने लंबे हो, और मैं तुम्हें जब देखता हूँ कि तुम्हारी खुशकामती को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे क़यामत आ गई है, मेरे दिल के ऊपर क़यामत जो है वो आ जाती है। तो इस तरह की बात वो कर रहा है कि तुम्हारी जो लंबाई है ये इतनी ज़्यादा है कि मैं देख के जो है मेरा दिल जो है वो अथल पथल हो जाता है। बेसिकली शायर जो है फिर ज़्यादा इसी तरह से करते हैं। आगे चलते हैं। मिल के भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। अब यहाँ ये ना दो तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो इश्क़ हकीकी यानी कि अल्लाह की तरफ उसका एक हम लिंक बना सकते हैं, और एक उसी तरह जो एक इश्क़ मजाजी है यानी कि महबूब का ज़िक्र भी किया जा सकता है। अल्लाह का ज़िक्र ये है कि इंसान जो है ना रूटीन के अंदर अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़े रखता है, यानी अल्लाह के साथ इतना लिंक उसका मजबूत नहीं होता, ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता, लेकिन वो टूट के फिर अल्लाह ताला से ही मिल रहा होता है। क्योंकि जब भी कोई खुशी गमी आती है तो अल्लाह ताला इंसान को याद आ ही जाता है, तो टूट कर दिल उसी से फिर मिल रहा होता है, अल्लाह से ही मिल रहा होता है। और दूसरी तरफ अगर आप महबूब की तरफ इशारा इसको कर लें तो वही बात कर रहा है कि जो नहीं मिलता, ठीक है, कि वो जो महबूब हमसे मिल रहा है लेकिन वो मोहब्बत का जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, मिल रहा है लेकिन मोहब्बत आगे से नहीं कर रहा, लेकिन हमारा जो दिल है वो टूट कर फिर उसी से मिल रहा है। यानी कि वो दिल हमारा जो है बार बार उसी की तरफ खींचा चला आ रहा है, अपने महबूब की तरफ। तो ये दोनों तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आगे चलते हैं। छठा शेर, कारोबारे जहाँ संवरते हैं, होश जब बेखुदी से मिलता है। अब यहाँ एक दो चीज़ के कारोबारे जहाँ, दुनिया का निज़ाम, दुनिया के काम जो हैं, जहाँ का दुनिया को कहते हैं, और कारोबार ज़ाहिर है जो काम हो रहे हैं रूटीन के डेली के जो काम हैं। और कहता है वो संवरते हैं, अच्छे हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। कब होते हैं बेहतर? होश जब बेखुदी से मिलता है। अब यहाँ बेसिक ये पॉइंट, होश का कहते हैं अक्लमंदी को, होशमंदी, अक्लमंदी से काम लेना, और बेखुदी होता है कि बस दिल की मान लेना, कि अकल को छोड़ देना और दिल की मान लेना। तो ये दोनों अपोजिट चीज़ों को शायर कह रहा है कि जब आप मिलाएंगे तो फिर आप दुनिया के काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कि आप अकल और बेखुदी यानी कि दिमाग और दिल दोनों का कम्बिनेशन अच्छे तरह से यूज़ करें, ठीक है, फिर आप दुनिया के काम बड़े अच्छे कर सकते हैं।
اور ظاہر ہے ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ کسی ایک چیز کی ایک طرف ہو جائے نا تو پھر کام اچھے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے کہیں سوچنا بھی ہے، عقل سے بھی کام لینا ہے، اور کہیں ظاہر ہے جوش جذبے سے بھی کام لینا ہے، اور دونوں کو ملا کے جب آپ چلائیں گے تو دنیا کے کام آپ کے اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ 7واں شعر آ گیا، کہتا ہے جی روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ روح اور جسم، آپ کو پتہ ہے انسان جو ہے یہ دو چیزوں سے ہی مل کے بنا ہوا ہے، ایک روح ہے اور جسم ہے، اور اگر جسم میں سے روح نکل جائے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو کہتا ہے روح جو ہے اس کو بھی اگر آپ نے مزہ دینا ہے، اس کو اطمینان دینا ہے، اس کو اگر سکون دینا ہے تو اس کو کہاں سے مزہ ملے گا یا سکون ملے گا؟ محبت سے ملے گا۔ تو محبت جو ہے یہ انسان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو ماں سے بھی محبت مل رہی ہے، باقی لوگوں سے مل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ محبوب سے بھی اگر اس کو محبت مل رہی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھا اس کا ہوگا۔ تو وہ یہی ہے محبت کا، دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے، یعنی کہ دل کے ساتھ جو ہے وہ لنک مضبوط ہونے چاہیے، یعنی بیسکلی وہی کہ ہماری آپس میں محبت جو ہے ایک خلوص جو ہے اور پیار جو ہے وہ بڑا اچھا جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ آئی تھنک کہ اتنا ہی ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ دیکھنے کا۔ تو بیسکلی یہی ہے کہ اس کو آپ سمجھیں، جتنے آپ شعر آپ کو سمجھ ہوگی تو آپ ان کی تشریح بہتر کر سکیں گے، اور اگر سمجھ ہوگی تو آپ اس کے کویسچن آنسرز، آپ اس کے الفاظ کے معنی اینڈ کچھ بھی اس میں سے بڑے آرام سے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ دیکھنے کا، اللہ حافظ۔